Welcome to your online school Diksha. Class 9th Mathematics Chapter 2 Polynomial बहुपद प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 3। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपका चैप्टर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.4 के पहले और दूसरे प्रश्न को हल किया था। आज हम प्रश्नावली 2.4 को आगे बढ़ाएंगे। उसका हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने गुणनखंड प्रमेय सीखी थी और जिस पर बेस ही यह प्रश्नावली 2.4 है। तो थोड़ा आपको गुणनखंड प्रमेय का मैं रिवीजन कराता हूँ। पिछले वीडियो में हमने गुणनखंड प्रमेय में यह सीखा था कि यदि एक बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है तो ये हमें कैसे पता चलेगा। ये हमें गुणनखंड प्रमेय से पता चलेगा। गुणनखंड प्रमेय हमको ये कहती है कि यदि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो पहले आप जिसको गुणनखंड कह रहे हैं उसका शून्यक निकालिए और उसके शून्यक निकालने पर आप बहुपद का मान चेक कर लीजिए। तो यदि वो 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो उसका गुणनखंड है। फाइनली हम ये देखते हैं कि हम शेषफल ही निकाल रहे होते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में उदाहरण के माध्यम से समझाया था। यदि कोई संख्या किसी दी गई संख्या के गुणनखंड है तो उसको विभाजित करके हमको शेषफल 0 ही मिलता है। जैसे हमने 8 का उदाहरण लिया था, इसके 1, 2, 4 और 8 गुणनखंड है। हमने देखा था कि आप इसमें से किसी भी संख्या से 8 को डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे तो आपको शेषफल 0 ही मिलेगा। तो ये नियम बहुपदों में भी लागू होता है। यदि कोई एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो उसके द्वारा दूसरे बहुपद को विभाजित करके हमको शेषफल 0 मिलना चाहिए। अब जैसे कि उदाहरण मैंने समझाया था आपको कि x+2 इस बहुपद का और इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये हमको जांच करना है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मैं पहले वाले बहुपद को x+2 से मैं भाग करता हूँ तो मुझे शेषफल में यदि 0 मिल गया तो मैं कहूँगा कि x+2 इसका गुणनखंड है। और शेषफल निकालना आप जानते हैं शेषफल प्रमेय से। शेषफल कैसे निकालते हैं? एक तो लंबी विभाजन विधि होती है, लेकिन एक शॉर्टकट विधि भी होती है। हमको शेषफल प्रमेय हमारा काम आसान कर देती है। शेषफल प्रमेय ने हमको ये बताया था कि आप जिस भाजक से भाज्य को भाग दे रहे हैं, मतलब जिसके द्वारा आप किसी बहुपद को भाग दे रहे हैं, पहले आप उसका शून्यक निकाल दीजिए। तो x+2 का शून्यक आप जानते हैं क्या होगा। इसको 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से x का मान आएगा -2। -2 शून्य क्यों है? क्योंकि इसको जब आप यहाँ पे रखेंगे तो x की जगह तो -2 + 2 आपको 0 ही मिलेगा। शून्यक वो होता है कि चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 बन जाता है, इसलिए ये शून्यक है। अब शेषफल प्रमेय हमको ये कहते हैं कि इस शून्यक पर आप बहुपद का मान चेक कर लो, वही आपका शेषफल होगा। तो हमने मान भी चेक किया था। देखिए हमने x+2 का शून्यक निकाला था, -2 आया था। -2 पर जब हमने पहले बहुपद का मान चेक किया था, अर्थात शेषफल हम निकाल रहे थे, तो यहाँ पे x की जगह -2 मैंने रखा और ये हमको 0 प्राप्त हो गया था। तो हमने ये कहा था कि हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि x+2 से इस बहुपद को भाग देने पर पूरा कट जाएगा। पूरा कटने का मतलब ये है कि ये इसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड तो वही संख्या होती है ना जो दी गई संख्या को पूरा काट देती है, अर्थात शेषफल 0 मिलता है, वो उसका गुणनखंड बन जाता है। तो यहाँ भी हम अगले प्रश्न में बच्चों यही करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको जो पिछले वीडियो में आपको सिखाया था उसको थोड़ा रिवाइज कर दिया हम लोगों ने, कि आपको याद आ जाए कि हम शेषफल कैसे निकालते थे शेषफल प्रमेय से, और गुणनखंड प्रमेय हमको क्या कहती थी। तो ये गुणनखंड प्रमेय पिछले वीडियो में हमने सीखा था। ये कहती थी कि यदि एक बहुपद दूसरे किसी बहुपद px का गुणनखंड है तो शेषफल आपको 0 मिलेगा। शेषफल अर्थात भाजक के शून्यक पर बहुपद का मान। और इसी का विलोम भी ये था कि यदि आपको भाजक के शून्यक पर बहुपद का मान 0 मिलता है, इसका मतलब वो वाला बहुपद पहले वाले बहुपद का गुणनखंड होगा। ये जस्ट इसका उल्टा था। तो ये गुणनखंड प्रमेय की 2 बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छी तरह सीख ली थी।
अब इन्हीं को हम अपने प्रश्न नंबर 3 पर अप्लाई करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 बच्चों इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए, परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है 1 नंबर का, तो इसको हम समझते हैं। वैसे तो आपकी पुस्तक में ये है प्रश्न नंबर 3, पर मैंने आपके लिए लिख दिया है ये प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 3। आपको बोला गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px, ये px के मान दे रखे हैं। 4 आपके पास केस हैं, 4 प्रश्न हैं, तो ये px के मान दे रखे हैं। प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। ये आपको पहले ही दे दिया गया है कि x-1 इस px, ये 4 आपके खंड हैं, प्रत्येक का गुणनखंड है। इसका मतलब x-1 इन चारों को पूरा विभाजित करता है, आपको शेषफल 0 मिलता है। गुणनखंड का मतलब तो यही है। तो आपसे बोला जा रहा है बच्चों कि चारों स्थितियों में आप k का मान निकालें। ठीक, तो मैं यहाँ आपके लिए पहला और एक प्रश्न और कर देता हूँ, बाकी आप चारों प्रश्न घर से करके लाओगे, 2 ही बचेंगे आपके लिए, उनको आपको करके लाना है। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो ये कुछ प्रश्न था कि k का मान आपको ज्ञात करना है जबकि प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। ये px का गुणनखंड होने का मतलब क्या है कि इसके शून्यक पर बहुपद का मान 0 होगा, अर्थात शेषफल 0 होगा। तो हम यहाँ पे ये बात लिखेंगे। पहला सवाल आपके पुस्तक में ये है कि px बराबर है x² + x + k, और ये दे रखा है कि x-1 इसका एक गुणनखंड है। इसके कितने गुणनखंड संभव हैं आप देख सकते हैं कि ये बच्चों एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसके अधिक से अधिक 2 गुणनखंड संभव हैं। लेकिन हमको तो एक ही दे रखा है, हमको इसी का प्रयोग करके k का मान निकालना है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तरीका होता है लिखने का, एग्जामिनर खुश हो जाता है कि बच्चे को बेसिक पता है तो आपको नंबर कहीं नहीं कटते। तो लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है इसको। देखिए, जो आपको दे रखा है पहले उसको उतारिए, क्योंकि x-1 प्रत्येक स्थिति में px, यहाँ पे px ये था तो इसको उतारा मैंने, का एक गुणनखंड है। ये आपको सवाल में गिवन है, दे रखा है। अब गुणनखंड है इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय हमको ये कहती है कि शेषफल बराबर 0 होगा। यदि ये इसका गुणनखंड है तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार शेषफल 0 होगा। अब शेषफल कैसे निकलता है? शेषफल प्रमेय से। यहाँ पे शेषफल प्रमेय लगाएंगे। शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि जिसके द्वारा विभाजित कर रहे हो, जिसके द्वारा भाग दे रहे हो, पहले उसका शून्यक निकालो और उसके शून्यक पर बहुपद का मान चेक कर लो और वही आपका शेषफल होगा। चलिए हम देखते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि मैंने शेषफल बराबर 0 क्यों रखा है, क्योंकि आपको सवाल में गिवन है कि x-1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो शेषफल आपको 0 ही मिलेगा, इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया है। यही मेरे इस प्रश्न को हल करने का आधार बनेगा। देखिए अब शेषफल कैसे निकलेगा? भाजक के शून्यक निकालिए पहले। x-1 का शून्यक निकालने का मतलब क्या है कि इसको 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर रखा तो x का मान कितना आ गया? प्लस का 1। ठीक, अब हमें आगे करना है। अब शेषफल क्या है? शेषफल यहाँ से मैं यहाँ आ गया, देखो शेषफल क्या है? शेषफल प्रमेय कहती है कि भाजक के शून्यक पर बहुपद का मान। तो यहाँ पे x की जगह मैंने क्या रख दिया? 1, और ये किसके बराबर है? 0। क्यों 0 के बराबर है? क्योंकि आपको दे रखा है कि ये इसका गुणनखंड है, इसलिए हम इसको पहले ही 0 मान के चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है? हमारा काम केवल ये है कि p1 का मान निकालना है। तो p1 का मान कैसे निकलेगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे आप? 1 रख दोगे। चलिए रख के देखते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका। देखिए ये x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, ये x की जगह 1 रखेंगे प्लस का 1, और ये k की जगह तो k रहेगा। ये बराबर किसके चल रहा है? 0। यहाँ रख दिया ना वहाँ आपने। अब ये आपकी समीकरण बन गई, यहाँ आप सब मान रख रहे हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 और प्लस के k, तो 1 और 1 कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया, और ये 2 प्लस के k बराबर क्या आ गया आपका? 0। तो इससे आपका k का मान क्या आ जाएगा बच्चों? ये 2 बराबर के उस तरफ जाएगा, तो ये बन जाएगा k बराबर -2। तो इतना सा काम आपको करना है। आपने k का मान निकाल दिया और k का मान ही आपसे पूछा गया था। इम्पोर्टेंट सवाल रहते हैं बच्चों, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है परीक्षा में, तो इसको आपको ज़रा होशियारी से समझना है। तो बहुत आसान, बड़ा इजी है, लेकिन यदि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए सवाल बहुत इजी है, अन्यथा आप इसमें फंस सकते हैं। चलिए अब
आपकी पुस्तक का मैं आपके लिए प्रश्न नंबर 3 करता हूँ। ये आपको px का मान दे रखा है kx² माइनस के अंडर रूट 2x प्लस का 1, और वही बात है, वही कह रखा है, शुरू में बोल दिया गया था कि x - 1 प्रत्येक px का गुणनखंड है, तो वही तरीका अपनाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये लाइन नहीं लिखी है, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट शेषफल बराबर 0 से शुरू कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे ये सब लिखना पड़ेगा क्योंकि x - k1 दिए गए px अब ये हो जाएगा आपके लिए का एक गुणनखंड है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार शेषफल बराबर 0। अब शेषफल कैसे निकलेगा? शेषफल निकलेगा बच्चों भाजक के शून्यक पर बहुपद का मान। तो अब मैं x की जगह यहाँ पे क्या रखूँगा? भाजक का शून्यक 1 रखूँगा, क्योंकि अब तो px बदल चुका है ना। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे x की जगह 1 रख दिया, इसको बराबर 0 के रखा हुआ है। तो देखिए अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो ये 1 का वर्ग, ये माइनस के अंडर रूट 2 गुणा 1 और ये प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। 1 का वर्ग करेंगे तो k ही आएगा, अंडर रूट 2 की गुणा 1 में होगी माइनस का अंडर रूट 2 और ये प्लस का 1 बराबर 0। k का मान क्या आ जाएगा? देखिए आप यहीं से निकाल सकते हैं, k बराबर अंडर रूट 2 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा और 1 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। तो k का मान आ गया आपके पास अंडर रूट 2 माइनस के 1। तो ये आपका इसका उत्तर आपको मिल गया, ठीक है। अब इसमें 2 प्रश्न और बचे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तो आप आसानी से कर लेंगे जैसे हमने ऊपर किया है, तो बच्चों वो आपके लिए गृह कार्य है। अब देखिए इसी में आपका उदाहरण नंबर 12 है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है कई बार, तो मैंने ये आपके लिए यहाँ पे हल कर दिया है। चीज़ वही है, काम वही करना है आपको। देखिए इसमें क्या क्या रखा है, x - k1, अब px बराबर ये दे रखा है, इसको आप px भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप px लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुपद चर x में है। देखिए चर यहाँ पे केवल x है, k तो यहाँ पे कांस्टेंट है अचर, चर तो यहाँ पे x है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुपद को लिखने का तरीका है। यदि x - 1 px का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। तो यदि ये इसका गुणनखंड है तो भाग देने पर शेषफल बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। ऑटोमेटिक सी बात है, आप समझ चुके हैं। अब शेषफल 0 आएगा, तो ये शेषफल 0 क्यों आएगा? तो इसके लिए आपको ये पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी शुरू में, जैसे मैंने पहले प्रश्न में लिख दी थी कि गुणनखंड प्रमेय कहती है कि यदि कोई बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो शेषफल बराबर 0 आता ही आता है, निश्चित है। अब यहाँ पे देखिए शेषफल बराबर 0, शेषफल कैसे निकलता है कि जिस भाजक से आप भाग दे रहे हैं उसका शून्यक निकालिए। तो यहाँ पे बच्चों x - 1 का शून्यक, x - 1 बराबर 0, x बराबर प्लस का 1। अब शेषफल कैसे निकलेगा? इसके शून्यक पर बहुपद का मान हमको चेक करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? अब 1 रखेंगे। चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 1 की घात 3, x की जगह 1 रखा, प्लस 3 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 प्लस का k बराबर 0। अब देखिए ये तो 1 की घात 3 तो 1 ही आएगा, तो 4 एकम 4, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, 3 एकम 3, माइनस 4 की गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा बच्चों माइनस का 4, और k तो k ही रहेगा यहाँ पे, k के साथ तो कुछ नहीं है। अब देखिए माइनस 4 से आपका ये प्लस का 4 कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास? केवल 3 प्लस का k। तो k का मान निकालना है, 3 को आपको बराबर के उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो 3 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो k बराबर क्या आ गया बच्चों आपके पास? माइनस का 3 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कक्षा आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें k का मान निकालना है। अब प्रश्नावली 2.4 का ये प्रश्न नंबर 3 ये आपको घर से करके लाना है। देखिए इसमें पहला और दूसरा तीसरा हमने कर लिया है, पहला तीसरा कर लिया है, उदाहरण नंबर 12 भी कर लिया है, तो आपको ये दोनों करके लाने, दूसरा और चौथा, ठीक। इसकी मैं फ़ोटो आपको ग्रुप में भेज दूँगा। और फिर अगली वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे, चौथा और पाँचवा प्रश्न करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट रहता है गुणनखंड करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10वीं तक आपके काम आएगा और ये बेसिक है, आपकी हायर क्लास में भी ये गुणनखंड करना काम आएगा। वैसे तो 8वीं में आपने सीख रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा त्रिघात बहुपद भी आ गया है, तो उसका हम कैसे गुणनखंड करेंगे, कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स कुछ जटिल सवाल आते हैं, तो बड़ी आसानी से हम करेंगे, तो ये अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।